एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उनके उपदेश को सुनने के लिए सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग बड़े ही उत्सुक थे कि महात्मा बुद्ध आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि महात्मा बुद्ध हमेशा कुछ ऐसी बातें बताते थे या कुछ ऐसी कहानियां सुनाते थे जिसे सुनने के बाद लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता था। लोग अपने जीवन में यदि गलत मार्ग पे चल रहे होते हैं तो सही मार्ग पे आ जाते। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गलत कार्यों को कर रहा होता है तो उनकी बातों को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर सही कार्यों को करने लग जाता है। महात्मा बुद्ध आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले थे जो वास्तव में बड़ी ही सराहनीय थे। इस उपदेश को सुनने के बाद बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बड़े ही परिवर्तन लाए। महात्मा बुद्ध सभी भक्तों को बता रहे थे कि हमारे जीवन में दुआओं का क्या महत्व होता है। एक छोटी सी दुआ किस प्रकार मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, आज की इस कहानी में आप सभी को पता चलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था। वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता था, बहुत मेहनत करता था। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार की बात है, वह व्यक्ति अपना कार्य समाप्त करके दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा था। वह अभी खाना खाने ही जा रहा था, तभी वहां पर एक राहगीर आ गया। राहगीर ने उस व्यक्ति से प्रार्थना की। बोला, हे भले व्यक्ति, मुझे अत्यंत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाना खाने को दे सकते हो? वह परिश्रमी व्यक्ति बोला, जी बिल्कुल, मैं आपको भी कुछ खाने को दे दूंगा, क्योंकि मेरी मां ने मुझे एक बड़ी सी रोटी बनाकर दी है। उसमें से आधी रोटी मैं आपको दे दूंगा और आधी मैं खा लूंगा। तभी वहां पर एक दूसरा राहगीर आ गया। उसने भी उस व्यक्ति से आधी रोटी मांगने की प्रार्थना की। उस भले व्यक्ति ने उसको भी बोला कि हां, अब हम 3 लोग हो चुके हैं, अब हम लोग एक रोटी के 3 टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अभी तीनों इस तरह से बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर एक तीसरा राहगीर आ गया। उसने भी उस परिश्रमी भले व्यक्ति से बोला, हे भले पुरुष, मुझे भी अत्यंत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाने को मिलेगा? उस भले व्यक्ति ने कहा कि हां, अब हम इस रोटी के 4 टुकड़े कर लेंगे, जिसमें से एक एक टुकड़े आप तीनों को मैं दे दूंगा और एक टुकड़ा मैं खुद खा लूंगा। अभी वह व्यक्ति रोटी के 4 टुकड़े कर ही पाया था और एक एक टुकड़े बांटने ही वाला था कि तभी वहां पर एक चौथा राहगीर आ गया। वह भी अत्यंत भूख से व्याकुल लग रहा था। उसने भी उस भले व्यक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भले मानव, मुझे भी अत्यंत जोरों की भूख लगी है, काफी दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या मुझे भी थोड़ा खाने को मिलेगा? तब उस परिश्रमी व्यक्ति ने बोला कि हां, बिल्कुल मिलेगा। यह रोटी के 4 टुकड़े हैं और आप लोग 4 लोग हैं, एक एक टुकड़े आप सभी लोग खा लो, मैं घर जाकर शाम को खा लूंगा। मां मेरे लिए एक दूसरी रोटी बना देगी। चारों राहगीरों ने उस रोटी के एक एक टुकड़े को खा लिया और अपनी भूख मिटा ली। जब वह चारों पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उस भले व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कौन हैं? तो वह परिश्रमी व्यक्ति ने कहा कि हां, आप लोग राहगीर हैं और कहीं जा रहे हैं। इस पर वह चारों हंसे और बोले, हे भले मानव, हम लोग राहगीर नहीं बल्कि यमराज के यमदूत हैं। हम लोग लोगों को मारने का काम करते हैं और इस मृत्यु लोक से उनके प्राणों को छीनकर यमलोक में लेकर चले जाते हैं। इस पर वह परिश्रमी व्यक्ति अत्यंत खुश हुआ और बोला, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो यमदूतों ने बोला, नहीं, अभी हम नहीं बता सकते, वह तो हमारी किताब में लिखा है कि कब किसकी मृत्यु होगी। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा यमदूत भी था जो बहुत ही दयावान था। उसने सोचा, इसने हमें खाना खिलाया, इसने हमारी भूख मिटाई, क्यों ना हम इसके मरने की तारीख बता दें। दयावान यमदूत ने बोला कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस रात जब तुम अपनी पत्नी से मिलने जाओगे तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तुम्हें एक सांप डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समय गुजरता गया और उस व्यक्ति की शादी भी हो गई।
घर के सभी लोग अत्यंत खुश थे। दूल्हा दुल्हन को लेकर घर पर आया। शादी की पहली रात जब वह अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक सांप दिखाई दिया। सांप ने बोला कि मैं तुम्हें काटने आया हूं, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह बात कहते हुए सांप के आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि वह वही यमदूत था जिसको उस भले व्यक्ति ने रोटी खिलाई थी। तभी वहां पर वह तीनों यमदूत भी उपस्थित हो गए जिन्हें उस व्यक्ति ने रोटी खिलाई थी। उन तीनों यमदूतों ने सर्प बने यमदूत से कहा, देखो भाई, यह तुम्हारा फर्ज है, यह तुम्हारी ड्यूटी है, यह तुम्हारा कार्य है। तुम्हें आज इस व्यक्ति को काटना ही होगा, क्योंकि आज इसकी मृत्यु तय हो चुकी है। उन चारों की बात सुनकर वह व्यक्ति उनसे हाथ जोड़ करके कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे दें, क्योंकि मेरी प्रीतमा ऊपर कमरे में मेरा इंतजार कर रही है। मैं एक बार उससे मिल लूं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। उन सभी लोगों की बातें ऊपर कमरे में बैठी उसकी पत्नी सुन रही थी। उसे यह बात जानकर अत्यंत दुख हुआ कि आज की पहली रात ही वह विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अभी वह यह बात सोच ही रही थी कि तभी उसके घर के पीछे एक महिला की रोती हुई आवाज सुनाई दी। वह एक गर्भवती महिला थी। जब वह दुल्हन अपने कमरे की खिड़की को खोल करके देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ। वह स्त्री हाथ जोड़कर कह रही थी कि यदि कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं एक गर्भवती हूं और मेरे पेट में भूख से जलन हो रही है। दुल्हन ने सोचा कि आज मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस कमरे में जो भी खाने के योग्य की चीजें हैं अब वह मेरे किसी काम की नहीं। सारा पदार्थ मैं इस महिला को दे देती हूं। दुल्हन ने अपने साड़ी के पल्लू में सारा खाने का सामग्री बांध करके खिड़की से नीचे की तरफ लटका दिया। गर्भवती महिला साड़ी के पल्लू को खोल करके एक एक सामग्री खाने लगी। वह जैसे जैसे मुंह में खाने का निवाला डालती वैसे वैसे ढेर सारी दुआएं देती। वह बोलती, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारे सुहाग की उम्र लंबी हो, सदा ऐसे ही दुल्हन के रूप में सजती संवरती रहो। जब उस गर्भवती महिला की दुआओं को यमराज के दूतों ने सुना तो उन्होंने कहा कि चलो अब सब हम यहां से चलते हैं। इस व्यक्ति की उम्र लंबी हो चुकी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी दुआएं लगी हुई हैं। अभी इसको मारना उचित नहीं है। इस प्रकार दुआओं का असर होने से उस भले व्यक्ति की जान बच गई। कथा समाप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सभी भक्तों से कहा, मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक दुआएं एकत्रित करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी ही लंबी आयु को प्राप्त करता है और हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। महात्मा बुद्ध की बात सुन सभी गांव के भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर वापस चले गए।